गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी एडमिशन के टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये इंफॉर्मेशन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी है और पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए भी है। सो माय डियर स्टूडेंट, काउंसलिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ही काउंसलिंग का रिज़ल्ट आता है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग या सेकंड राउंड काउंसलिंग का, सो उसके 2-3 दिन बाद आपको कॉलेज में जाके सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। तो एडमिशन के टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही अपने पास रख लीजिए। लेट्स सी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से ही रखने हैं। तो सबसे पहले जब आपने अपना फॉर्म भरा होगा तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा जिसमें कि एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है या रजिस्टर्ड नंबर दिया रहता है। तो वो आपने अपने फ़ोन में या तो डाउनलोड कर लिया होगा या तो आपने उसको प्रिंट आउट करके निकाल लिया होगा, तो आपको उसको भी रखना है। देन उसके बाद आपको रिज़ल्ट प्रिंट आउट रखना है, जिसमें आपका रिज़ल्ट आया होगा उसका प्रिंट आउट करके उसकी 3 कॉपी आप अपने पास संभाल लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको एडमिट कार्ड रखना है। सो एडमिट कार्ड आपको 10 जून वाला नहीं रखना है बल्कि 18 जून वाला रखना है। जो एग्ज़ाम आपका 18 जून को हुआ था, आपको वो प्रिंट आउट अपने पास रखना है। देन उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ रखनी है। तो फ़ोटोग्राफ मेनली आपको 5 रखनी है क्योंकि बहुत यूज़ होती है। सो आपको 5 फ़ोटोग्राफ रखनी है। तो मेनली आपने जो अपने एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगाई होगी आप वो भी रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ वो नहीं है तो आप कोई भी फ़ोटोग्राफ अपनी रख सकते हो। देन मेनली आपको उसके बाद 10th की मार्कशीट रखनी है जिसमें कि आपके मार्क्स लिखे होते हैं। और देन उसके बाद आपको 10th पासिंग सर्टिफिकेट रखना है जिसमें कि सर्टिफाइड होता है कि आपने इस स्कूल से, इस बोर्ड से 10th पास आउट कर लिया है। उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट रखनी है सेम एज 10th। देन उसके बाद आपको 12th का पासिंग सर्टिफिकेट रखना है। एंड उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर रखना है जो कि आपको काउंसलिंग, जब आपका काउंसलिंग रिजल्ट आएगा उसके बाद अलाउटेड होता है। उसमें लिखा होता है कि आपने इस कैटेगरी से आपके मार्क्स इतने थे और आपकी रैंक उसमें लिखी रहती है और आपको कौन सा कॉलेज अलाउड हुआ है ये सब उसमें लिखा होता है। तो उसका प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है। देन उसके बाद आपको आधार कार्ड रखना है जो कि ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। उसकी भी आप ओरिजिनल की भी आप फ़ोटोकॉपी रख सकते हो। अप्रॉक्स 5 फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है। देन उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट रखनी है जो कि आपने अपना जब फॉर्म भरा होगा तब आपने कास्ट डाली होगी अपनी कि आप कौन से कैटेगरी से हो, लाइक जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो जनरल वालों को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, लेकिन जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट तैयार रखना है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी रखनी है। और अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट जैसे उनका 2 ईयर हो चुका है तो उसको प्लीज़ रिन्यू करवा लीजिएगा जल्दी से, ताकि आपको एडमिशन के टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। फ़िटनेस सर्टिफिकेट आप कोई भी हॉस्पिटल में जाके बनवा सकते हैं। अप्रॉक्स इसकी फ़ी 200 लगती है। सो आप जैसे ही आपका काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ जाएगा आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ़िटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। डॉक्टर से बस इतना कहना है कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है, सो वहाँ के लिए आपको फ़िटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका 12th के बाद आपको स्कूल से मिला होगा। अगर आप कोई भी कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है सो आपको ये कॉलेज वाले प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सो बहुत सारे बच्चे 1 ईयर का गैप लेते हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए, लाइक नीट या एनी अदर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। सो उन बच्चों को गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा कहीं भी तहसील में जाके। और अगर कोई बच्चा बीएससी कर रहा है किसी कॉलेज में जाके, सो उनको कोई भी नीड नहीं है गैप सर्टिफिकेट बनवाने की, ठीक है। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलता है। सो आपको 12th के बाद आपके स्कूल से मिला होगा, लेकिन आपने 1 ईयर का गैप लिया है सो इसकी वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ होती है। सो आप इसको कहीं किसी भी हॉस्पिटल से, किसी डॉक्टर से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप बनवा सकते हो। सो ये आसानी से बन जाएगा, नो प्रॉब्लम इन दिस। उसके बाद आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मेनली 12th के बाद आपको स्कूल से मिला होगा। सो इसकी फ़ोटोकॉपी भी आप अपने साथ रख लीजिएगा, ठीक है।
उसके बाद आपको एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो इसका फॉर्म आप जब एडमिशन लेने आओगे कॉलेज में, सो इसका फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो आपको तहसील में जाके 100 रुपीज़ का स्टैम्प इस पे लगवाना है, क्योंकि ये मेनली इसलिए बनता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है। सो उसे रैगिंग को रोकने के लिए हमको एंटी रैगिंग का फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है। सो बैंक ड्राफ्ट आप कोई भी बैंक में जाके बनवा सकते हैं, और किसके नाम से बैंक ड्राफ्ट बनेगा इसकी इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हो सके तो आप बैंक ड्राफ्ट अपने घर से ही बनवा के लाना, क्योंकि यहाँ आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जिस दिन आप एडमिशन करोगे उस दिन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती है, सो हौच पौच हो जाता है। तो आप बैंक ड्राफ्ट घर से ही बनवा के लाना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आप प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने दी है उन सारे डॉक्यूमेंट की 5 कॉपी आप अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है जब आप एडमिशन करोगे। सो प्लीज़ आप इनकी 5 कॉपी प्लीज़ अपने पास अभी से ही रख लीजिएगा, ठीक है। सो वन मोर थिंग मिस हो गई थी, तो वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जहाँ पे रहते हो, बहुत सालों से रहते हो, जैसे कि आप उत्तराखंड में रहते ही हो, लेकिन आपको उत्तराखंड का एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है। सो इसमें 15 ईयर का बिजली का बिल में भी लगता है। सो आपके पेरेंट्स को ज़्यादा पता होगा कि कैसे बनता है। सो आप इसको भी बनवा के रख लीजिएगा, और इसकी फ़ोटो कॉपी भी आप अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है।